हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गणित कैंपस में। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 10.2 सर्कल के ऊपर, जिसमें हम पहले तो कुछ एक थ्योरम्स करेंगे और फिर उन थ्योरम्स के रिजल्ट हम बेटा डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो उसके अंदर पहली थ्योरम्स क्या है, लेकिन इससे पहले जो 10.1 का वीडियो था बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उस वीडियो को अच्छे से देखे पहले, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे यूज होंगे और हम उनको डायरेक्ट यूज करेंगे अब। ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाती हो थोड़ी बहुत, तो पहले एक बार फर्स्ट वीडियो को देखे कंप्लीट, फिर सेकंड को करोगे तो तुम्हारे को हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो बेटा, तो इसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा कि कोई भी एक सर्कल है, तो तुम्हें पता होगा सर सर्कल है तो सेंटर मिलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा, यहां से तुम मेरे को एक बात बताओ, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तुम कहोगे सर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो नीचे की तरफ और एक इससे ऊपर की तरफ। क्योंकि जैसे ही मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो याद है मेरी लाइन देखो ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाते लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही थोड़ा सा मैं नीचे हो जाऊं तो लाइन दो पॉइंट पे कट करके चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन अगर टच हो रही है तो नीचे लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी हमारे पास। तो इट मीन्स कट होगी तो वो क्या हो जाएगी, सीकेंट, और नहीं कट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हमें एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो तुम कहोगे सर दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो हमें प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, याद है ना पिछली वीडियो में बताया था लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां तक होता है। नहीं पता हो तो पीछे वीडियो में हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें कहां तक मेजर करनी थी, क्या था हमारे पास। तो हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होगी। मींस हमें जो प्रूव करना वो ये है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है? तो प्रूफ को बेटा अच्छे से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं तो तुम्हें प्रूफ पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके प्रूफ जो है वो अभी हम साथ साथ कर रहे हैं, इनको ना अच्छे से नोट भी कर लेना, क्वेश्चंस को भी देखना। देखो क्या होगा, हमें प्रूव करना है ये जो लेंथ है वो इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे, पहला काम, जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए तो प्रूव करने के लिए क्या करोगे, एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन विद सेंटर, और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ। ऐसा करने पर हमें दो ट्रायंगल मिलेगी बेटा। बताओ कौन कौन सी दो ट्रायंगल है। तुम कहोगे सर इन ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल है हमारे पास ए बी ओ, एंड सेकंड जो ट्रायंगल है वो है हमारे पास ए सी ओ। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट के लिए जो चीज तुम्हारे को कॉमन दिखाई देती है ना वो लिखा करो हमेशा। तो तुम कहोगे सर दोनों ट्रायंगल में ए बी ओ लूं मैं, या फिर ए सी ओ ले। तो तुम कहोगे सर दोनों ट्रायंगल में ओ ए लेंथ हमें सेम दिखाई दे रही है, तो लिख देंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, जिसका नाम है कॉमन साइड। फिर तुम कहोगे सर ओ सी और ओ बी दोनों के दोनों रेडियस है सर्कल के, और सर्कल के रेडियस है तो सेम ही होगी दोनों लेंथ। तो लेफ्ट से हमें ओ बी मिला, राइट से हमें ओ सी मिला, दोनों इक्वल है, लेकिन नाम लिखोगे ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेटा, ये एंगल कितने डिग्री का होता है। पीछे प्रूव किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, हमें इसका प्रूफ चाहिए तो वो फर्स्ट वीडियो में देख सकता है इसका। तो बताओ ये एंगल कितना होगा। तुम कहोगे सर ये एंगल का नाम मैं वन लिख लेता हूँ, इसका टू। तो ए बी ओ में जो एंगल टू है वो एंगल वन के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू होती है बेटा 90 डिग्री। लेकिन रीजन लिखोगे यहाँ पे क्या था, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री,
एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये चीज हमारे को सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बताओ भाई, 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल, जिसको हम आर लिखते हैं, और एक साइड 90 के अपोजिट वाली सेम है, जिसको हम लिखते हैं एच। तो ये आर, ये एच, और ये अदर साइड जिसको हम क्या लिखेंगे, एस। तो बोलो बाई आर एच एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो बाई आर एच एस ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। अब बताओ बेटा, कॉन्ग्रुएंट है तो इंप्लाइज सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका नाम था बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर सेम। तो जब भी हमारे को सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिएगी, वो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसी में देखो बेटा सेकंड थ्योरम क्या बनती है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज बाइसेक्टेड बाय ए लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। जैसे ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये एंगल मैंने मान लिया बीटा, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए सेम पॉइंट is bisected is bisects a line joining center and external point। तुम कहोगे सर इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूफ अभी किया हुआ ना, दोनों की दोनों ट्रायंगल बेटा सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो बोलो क्या लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होंगे। तो बताओ रेडियस का अपोजिट एंगल ऊपर वाली ट्रायंगल में कौन है, एल्फा। तो बोलो रेडियस मेरा कौन था, ओबी। तो दूसरी तरफ ओसी का अपोजिट एंगल लेना पड़ेगा। तो बोलो ओसी का अपोजिट एंगल यहाँ पे कौन था, बीटा। तो लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर ये एंगल लिख देंगे इक्वल है बाई सी पी सी टी। लेकिन इस रिजल्ट को भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा तुम्हारे को, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसके बाद तीसरी थ्योरम यहाँ पे जो पूछता है वो तुम्हारे पास क्या पूछेगा, थर्ड नंबर पे तो थर्ड में क्या रहेगा हमारे पास, जो ये सेंटर पे एंगल रहेगा ना बेटा, जो सेंटर पे एंगल रहेगा, मतलब इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम ए सेम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। कब, इफ एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन विद सेंटर। मतलब जब भी एक सर्कल देगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे, तो ये दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो है वो इक्वल एंगल बनाएगी। कब, जब एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तुम कहोगे सर कैसे प्रूव करेंगे ये, तो पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही बोलो सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और सभी के सभी एंगल भी इक्वल होंगे।
तुम कहोगे सर ये दो एंगल तो हम पहले ही इक्वल कर चुके, तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो इन तीन रिजल्ट्स को हमेशा ध्यान देना बेटा। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ इक्वल चाहिए तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, देन लेंथ इक्वल हो जाएगी। अगर वो कह दे कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के बीच में एंगल इक्वल होंगे, तो तुम क्या करोगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर एंगल इक्वल लिख देना बाई सीपीसीटी। लेकिन तभी बोल दे एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पे सबटेंडेड एंगल की जरूरत पड़ जाए, तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करेंगे और फिर एंगल इक्वल लिख देंगे सीपीसीटी। तो क्वेश्चंस में ध्यान देना, हम इन तीनों रिजल्टों को डायरेक्ट यूज करेंगे, बट पेपर के अंदर तुम्हारे को पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसी पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल 24 है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक पॉइंट क्यू है, इस क्यू पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ये 24 गिवन है, एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, तो सर्कल का सेंटर है हमारे पास, ये मैंने ओ ले लिया। अब इस सेंटर से क्यू पॉइंट की जो डिस्टेंस है बेटा ये 25 सेंटीमीटर गिवन है, और इस पॉइंट का नाम कुछ भी नहीं बोल रखा अभी तक। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो तुम्हें पता होगा कि टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर मिलता है तो उसका ना एंगल कितने डिग्री होता है यहाँ पे 90। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ ए। मतलब एक ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल आते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, सर राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो इन ट्रायंगल ए ओ क्यू 90 के अपोजिट कौन है, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ओ क्यू की वैल्यू है 25 का स्क्वायर 625, ओ ए सेम नहीं पता, ओ ए का स्क्वायर, और ए क्यू की वैल्यू है 24 का स्क्वायर बेटा 576। 576 को लेफ्ट में लिया हो, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 49 इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। जब भी इवन पावर हटती है तो राइट में रूट के साथ प्लस माइनस, 49 इज इक्वल टू ओ ए। बताओ ओ ए हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ है तो नेगेटिव जो वैल्यू वो रिजेक्ट हो जाएगी। बोलो ओ ए इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। अगर इसी में बोल देता बेटा रेडियस की जगह डायमीटर फाइंड आउट करो, तो जल्दी बताओ अपना आंसर क्या रहता है, जल्दी कमेंट करना इसका। रेडियस की जगह डायमीटर बोल दे तो आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तुम कहोगे सर डायमीटर बोल दिया तो आंसर रहेगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसकी जगह एरिया भी पूछ सकता है, तो एरिया का फॉर्मूला याद है क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 22/7, आर हमारे पास आया 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही पेरीमीटर भी बोल सकता है, तो फिर अपन पेरीमीटर को यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम दो तरीके से करेंगे, सब्जेक्टिव तरीके से भी और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी। देखो ऑब्जेक्टिव तरीका तो हमारे पास ये है बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर दे तुम्हारे पास, और उससे सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर वाला एंगल और टेंजेंट के बीच वाला जो एंगल होता है, इन दोनों एंगल का सम बेटा 180 डिग्री होता है। सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बोलो सेंटर पे अगर 110 है तो रेड टेंजेंट के बीच में कितना बचेगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन अपना कितना रहेगा बी, ठीक है। सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे वो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 10 करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वहां से चेक करना सब्जेक्टिव तरीके से कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम डिटेल से करेंगे इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक सर्कल है जिसपे एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट है, एक पी ए और दूसरा पी बी, सेंटर ओ है, और दोनों के बीच का एंगल जो है बेटा ये है 80 डिग्री। तो उसने बोला देन फाइंड एंगल पी ओ ए,
P ज्वाइन विद O एंड O ज्वाइन विद A, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना। अभी एक बात बताओ, अभी अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था ना, अगर मैं O को B से ज्वाइन कर लूं तो याद है बेटा इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तुम कहोगे सर यहाँ पे अगर 80 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल टोटल होगा 100 डिग्री। और थ्योरम में हमने प्रूव किया था, किसी को याद हो तो, कि अगर हम सेंटर को इससे ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बोलो 100 के दो इक्वल पार्ट करेंगे तो ऊपर वाला एंगल कितने डिग्री आएगा? 50 डिग्री। मींस ऑप्शन अपना कौन रहेगा? ए। क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो तुम्हें पता ही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल हम 100 प्रूव कर देंगे तो फिर वो थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि एंगल कितना होगा? 50। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारे पैरेलल होंगे। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसी चीज को डायरेक्ट यूज किया था। अब हम प्रूव कर रहे हैं इसी चीज को। देखो क्या होगा, एक सर्कल, तो सर्कल का सेंटर मिलेगा, मैंने ओ मान लिया। इसने बोला है टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, मींस ये मेरे पास डायमीटर है ए बी और इसके एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो पहला एंड पॉइंट है ए, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है बेटा एक्स वाई। सेकंड बी पे बोला है तो यहां से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है एक्स डैश वाई डैश। तो बोलो गिवन क्या चीज है हमारे पास? ए बी इज डायमीटर एंड एक्स वाई कोमा एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स। और हमें प्रूव क्या करना है? दोनों टेंजेंट पैरेलल है, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो तुम कहोगे सर पैरेलल लाइन को जो हम प्रूव करते थे वो दो आइडियाज मिले थे हमारे को, एक था बीपीटी का कन्वर्स, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल्स वगैरह नहीं बन रही है, रेशियो वगैरह नहीं दे रखे है। तो तुम कहोगे सर बीपीटी का कन्वर्स अगर नहीं अप्लाई हो रहा तो सेकंड आइडियाज हमारे पास था कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल, इनसे और इनका कन्वर्स। तो सेम तरीका है, करते हैं यहां से। अब जल्दी बताओ भाई, ओ ए जो है वो रेडियस है, तो तुम कहोगे सर ये एंगल 90 होगा। इसी को मैं एक्सटेंड करके आगे तक लेके चला गया। तो तुम कहोगे सर एंगल 1 हो या एंगल 2 हो या फिर एंगल 3 हो या फिर बेटा एंगल 4 हो, सभी के सभी एंगल 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 या एंगल 3 या एंगल 4, सभी के सभी एंगल कितने हैं बेटा? 90 डिग्री। रीजन तुमने पहले ही पता है जो हमने थ्योरम नंबर 1 की थी उसके अंदर, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जल्दी बताओ, अगर एंगल 1 3 के इक्वल हो जाए और एंगल 2 4 के इक्वल हो तो इनको बोलते थे वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तुम यहां से चेक कर सकते हो कि एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। नाइन्थ में करा है कि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल, क्योंकि बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ए बी कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपनी जो थ्योरी है या इससे पहले जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उनको अच्छे से समझना है, उन पे अच्छे से होल्ड होना चाहिए, तुम्हारा पूरी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए उन टॉपिक्स के ऊपर। तो हर एक क्वेश्चन तुम्हारे को ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है, ये तो बस सिंपल से क्वेश्चन है,
ठीक है, और कितना कुछ चेंज कर सकता है वो आप चेक करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ चेंज करते रहेंगे। देखो नेक्स्ट में क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इसका नाम है ए बी। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसको मैंने क्या लिख दिया, सी, और ये सेंटर ओ। हमें प्रूव करना है कि सी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो ओ से पासिज करेगा, यही चीज प्रूव करनी है। परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ करे टेंजेंट के ऊपर, तो वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो एक बात बताओ बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है, कोई भी सेंटर का पॉइंट, सॉरी कोई भी सर्कल का पॉइंट सेंटर से कब पास करता है, कोई भी सर्कल के पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करे तो वो सेंटर से कब पास करती है, तुम्हारे दिमाग में आएगा सर उसको ना रेडियस होना पड़ेगा। तो क्या होना पड़ेगा, रेडियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कल का पॉइंट है मान लो सी, तो यहां से एक लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही, तो इसलिए ये रेडियस नहीं है। अगर यहां से कोई लाइन सेंटर से निकल रही है तो ये रेडियस होके आगे जा रही है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पहले रेडियस होना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमें ओसी को रेडियस प्रूव करना है। तुम कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, ओसी को रेडियस तो हम कर देंगे, हमने थ्योरम में पढ़ा था ना कि टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाता कौन है। तुम कहोगे सर रेडियस बनाता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, वी नो दैट perpendicular on tangent at point of contact, at point of contact is always radius of circle। वो क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ओसी इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है तो वो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, तो लिख देंगे एंड एवरी रेडियस ऑफ सर्कल passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। जब हर एक रेडियस पास करेगा तो ओसी भी तो सेंटर से ही पास करेगा, लिख देंगे इंप्लाइज ओसी इज पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है, बस सिंपल सी थ्योरम थी और कुछ नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल है तो सेंटर मिलेगा ओ। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हर एक को पता पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक होती है। फ्रॉम ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो जो ए पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इज का मतलब जिसका पहले यूज हो रहा था उसकी वैल्यू है, और पहले यूज किसका हुआ था, ध्यान से देखो बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है जो इज के बाद में गिवन है, बोलो कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो पहले जिसका जिक्र हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंटर, रेडियस ऑफ सेंटर फाइंड आउट करना। इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी में। एक पॉइंट है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो वृत्त का केंद्र यानी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, 5। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो कोई स्टेटमेंट अगर तुम्हारे को इंग्लिश में समझ में नहीं आती हो ना बेटा, तो एग्जाम में वही स्टेटमेंट हिंदी में भी लिखी होती है, तो कुछ वर्ड इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में चेक कर लो, मतलब पता चल जाएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, तो बोलो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहां से बताओ ओ ए की वैल्यू हमारी 5 का स्क्वायर 25, ओ बी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर,
प्लस ए बी की वैल्यू, सॉरी ओबी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ओबी की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस ए बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सोल्व कर लेना बेटा, ओबी की जो वैल्यू आएगी तुम्हारी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। नहीं तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किया था, इससे पिछली वीडियो में भी किया था क्वेश्चन नंबर 3, वहां से चेक कर लेना, सेम प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन सा होता है, दो सर्कल्स whose center is same and radius are different। रेडियस जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। ऐसे सर्कल जिसका सेंटर तो सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेकिन ऐसे हमारे पास दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। चलो कर लेते हैं। ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है बेटा हमारा। दोनों का सेंटर कॉमन है, सेंटर कॉमन लिख लेते हैं। उसके बाद आगे चीज चेक करो क्या बोले, दोनों के रेडियस है, एक का 5 और एक का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल की कोड चाहिए जो टच करे स्मॉल सर्कल को, तो ड्रॉ कर लेते हैं। लार्ज सर्कल की कोड मतलब लार्ज सर्कल को दो पॉइंट पे ज्वाइन करना है, लेकिन छोटे को टच करनी चाहिए, तो ज्वाइन कर दिया। इसका नाम मैंने ए लिख दिया, इसका बी। ठीक है, देखो दो सेकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का 5 एक का 3। जो बड़ा वृत्त है उसकी जीवा, कोड का मतलब होता है जीवा, उसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, ये जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो टच करती है। तो तुम कहोगे सेंटर जब भी मिलता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी आता है, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, सी। और ये रेडियस भी है तो 3 सेंटीमीटर। तुम कहोगे सर सेंटर से बाहर का पॉइंट ज्वाइन कर ले तो ये बाहर का रेडियस मिल जाएगा, ये है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इनका यूज करके क्या तुम सीबी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कह दोगे सर हाँ निकाल लेंगे हम अपने आप। तो ये जो वैल्यू आएगी चेक कर लेना, 4 सेंटीमीटर आएगी बेटा। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट में करता हूं यही काम, तो बोलो ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ भी हम फाइंड आउट कर लेंगे सेम। तो ये हमारे पास जो आएगी बेटा ये आएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमने पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। बताओ कैसे आई, एक वैल्यू निकालता हूं मैं, दूसरा तुम चेक करना वैसे ही। बोलो इन ट्रायंगल ओबीसी, जो ओबी लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल होगा ओसी का स्क्वायर प्लस सेकंड जो बची है वो बीसी का स्क्वायर। बोलो ओबी की जो वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, ओसी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में कितना आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। 9 को लेफ्ट में ले आओ तो क्या बचेगा 16 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। तो बीसी की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली तुम एसी की वैल्यू निकाल लेना 4। लेकिन उसने पूछा था कोड की लेंथ बतानी है, तो बोलो इम्प्लाइज ए से बी जो है वो कितना आएगा बेटा हमारे पास, ए से बी का मतलब ए सी में बी सी ऐड करना है। तो बोलो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू कितना आएगा, पहली 4 सेंटीमीटर, सेकेंड लेंथ भी है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। के बाद क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है, A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that। तो ध्यान देना यहाँ पे prove that की जगह दो चीज बोल सकता है। पहली तो prove that बोलेगा AB प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। इसी में दूसरा भी बोल सकता है बेटा, देखो prove that sum of lengths of
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स है उनकी लेंथ का सम हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब तुमने पता है, पहली लेंथ अगर मैं ए बी लेके चलता हूं तो चेक करो इसी की अपोजिट लेंथ कौन है बेटा, सी डी। तो इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा। ये लेंथ बीसी है तो इसी की अपोजिट लेंथ कौन है, बीडी, तो बीडी के सम के इक्वल हो। तो प्रूव दैट में ये दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन भी लेंगे हम ऑब्जेक्टिव जिसमें इस रिजल्ट को यूज करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तुम कहोगे सर जब भी हमें एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ चाहिए, चेक करो ए बी लेंथ चाहिए तो एक ए बी दोनों एक्सटर्नल पॉइंट है, सी डी लेंथ है तो डी और सी दोनों के दोनों एक्सटर्नल पॉइंट है। तुम कहोगे सर एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हमें लेंथ चाहिए ना, तो आपने वीडियो के स्टार्ट में थ्योरम बताई थी हमारे को, और वो क्या थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल रिमेन सेम। तो एग्जाम में जब ये थ्योरम आती बेटा तो पहले तुम करोगे प्रूफ। तो जो मैंने तुम्हारे को प्रूव किया था तुम उसको डायरेक्ट प्रूव कर लेना पहले। जैसे ही प्रूव करोगे तो पहली चीज बताओ, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट ए, ए अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट लूं तो चेक करो ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट राइट में पी तक है, ऊपर की तरफ एस तक है, केवल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक होती है। तो तुम कहोगे सर एक्सटर्नल पॉइंट अगर ए ले तो ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा। प्रूव करना है कर लोगे तुम, ठीक है। तो एक पार्ट में बेटा प्रूव करना है, बाकी हम सीधा यूज करेंगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पे फॉर एक्सटर्नल पॉइंट बी, तुम कहोगे सर अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट बी लेता हूं तो बी से लेफ्ट में तो टेंजेंट बी पी तक है और राइट में क्यू तक है, तो हम लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब ध्यान दो पी पॉइंट को लेफ्ट में रखना है और क्यू जो पॉइंट बचा वो राइट में, सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन में। जैसे ऊपर वाले में पी लेफ्ट में तो नीचे वाले में भी पी लेफ्ट में। ऐसे ही अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट बी के बाद अगला सी, एक रोटेशन में लेने सभी एक्सटर्नल पॉइंट, सी से लू तो सी से क्यू और दूसरी तरफ लेंथ सी से आर, ये भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एक्सटर्नल पॉइंट सी, बोलो सी से क्यू, क्यू पॉइंट तो हमारे पास कहीं पे नहीं आ रहा अभी तक, तो ये रहा राइट में, तो सी से क्यू राइट में लिख देंगे तो बचा उसको लेफ्ट में, तो सी से आर। इसी तरह तुम कहोगे सर अब एक और एक्सटर्नल पॉइंट लेगा उसको और ले लेते हैं, बोलो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट डी, बोलो डी से राइट में चले तो डी से आर और डाउन में आई तो डी से एस। चेक करो आर पॉइंट कहाँ पे यूज हुआ, आर तो लेफ्ट में यूज हो रहा है ना, तो डी आर को लेफ्ट में लिख दो और डी एस को राइट में लिख दो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इन चारों इक्वेशन को बेटा ऐड कर देता हूं तो चेक करो जो मेरे को रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। मेरे को चाहिए ए बी लेंथ कंप्लीट, तो ए बी लेंथ का मतलब ए पी और बीपी वाले पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब तो 1 और 2 को ऐड करना चाहिए, लेकिन मेरे को बीसी भी तो चाहिए। तो बीसी का मतलब तुम कहोगे सर फिर तो 2 और 3 भी ऐड होनी चाहिए थी। फिर कहोगे सर हमें तो सी डी भी चाहिए था, तो तुम कहोगे सर इसका मतलब 3 और 4 भी ऐड होनी चाहिए थी। इट मीन्स चारों की चारों इक्वेशन ऐड होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। फ्रॉम 1 + 2 + 3 + 4, बोलो फर्स्ट में है एपी प्लस सेकंड के लेफ्ट में है बीपी प्लस थर्ड के लेफ्ट में है सी आर और फोर्थ के लेफ्ट में बेटा डी आर इज इक्वल टू, सेम काम राइट में लिखना। तुम कहोगे सर राइट में अगर देखें तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस है। बताओ एपी में बीपी को ऐड करो, एपी में बीपी लेंथ और ऐड कर दो। तुम कहोगे सर ये तो पूरी एबी लेंथ होगी। ऐसे ही सी आर में डी आर ऐड करो, तुम कहोगे सर सी आर में अगर डी आर लेंथ ऐड कर दे तो ये तो पूरी सी डी लेंथ हो चुकी। ऐसे ही राइट में ए एस में डी एस लेंथ ऐड करो, ए एस में डी एस लेंथ ऐड करो।
ये एएस लेंथ है, इसमें डीएस लेंथ और ऐड कर दो। तुम कहोगे सर ये तो पूरी एडी लाइन हो चुकी। इसी तरह बी क्यू में सी क्यू ऐड करो, तो बी क्यू और सी क्यू ऐड करेंगे तो ये पूरी लेंथ बीसी हो चुकी। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब पहले हम क्वेश्चन नंबर एक बार 11 कर लेते हैं जो इसी जैसा है। देखो क्या है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब करके एक पैरेललोग्राम बनाना है। सर्कमस्क्राइब का मतलब इसको चारों तरफ से टच करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। जिसका नाम है ए बी सी डी और इसके सेंटर को मैंने मान लिया ओ। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा बताओ, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इंप्लाइज अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होगी। तो बताओ, ए बी की अपोजिट साइड है सी डी, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। एंड ऐसे ही तुम कहोगे सर बी सी और ए डी भी तो इक्वल है, तो हम लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब मैंने क्या किया, तो ये ए बी इक्वल टू सी डी था, इसको मैंने मान लिया एक्स, ये लेंथ एक्स की इक्वल है दोनों, और इस लेंथ को मैंने मान लिया बेटा वाई। इनको मैंने बोल दिया ये एक्स और ये वाई। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करे एक सर्कल को, तो वो हो जाएगी रोम्बस। रम्बस का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कल के सर्कमस्क्राइब अगर एक रोम्बस है तो, सॉरी पैरेललोग्राम है तो प्रूव करो वो क्या होगी, रोम्बस। तो वहां पे क्या देगा कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब द सर्कल देन इट इज ए, वहां पे ऑप्शन डाल देगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या ट्रेपीजियम। तो फिर हमारा आंसर किस पे जाएगा, रोम्बस। अगर इसी में डाल दे एक सर्कल के सराउंड में ए बी जो सी डी जो है वो रेक्टेंगल है। अब बताओ, अगर सर्कमस्क्राइब बार रेक्टेंगल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताना इसका। अगर यहाँ पे लिख दे दी रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल देन इट इज ए, इसका आंसर बताना तुम्हारे को कमेंट में क्या आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 8। तो रिजल्ट लिख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो रिजल्ट था वो ये था। अब इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। बोलो क्या आएगा। सर अभी आपने किया था कि अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहाँ तक तुम प्रूव कर लोगे, पहले किया है हमने क्वेश्चन। अब तुम कहोगे सर ए बी की वैल्यू तो गिवन है ना आपकी बार एक्स, तो लिख लो एक्स, प्लस सी डी की वैल्यू भी तो तुम कहोगे सर गिवन है एक्स, लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू तुम कहोगे सर ये तो वाई है, तो ऐसे ही बी सी की वैल्यू भी वाई है। तो x प्लस एक्स बोलो क्या होगा, 2x, और y प्लस वाई क्या होगा, 2y। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ x की जो वैल्यू थी वो लिख दो। x की जगह वैल्यू क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों ही x है, तो मैं लिख लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो x की वैल्यू थी दोनों ही। ऐसे ही राइट में y की वैल्यू लिखो, तो इक्वल की जगह इक्वल, अब y की वैल्यू लिखो। तुम कहोगे सर ये तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, दोनों ही है। तो बोलो यहां से क्या पता चला, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इंप्लाइज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस था। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका आंसर बताना बेटा अपना कमेंट करके। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड AD। तो AD की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अगर AB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो AD की वैल्यू कमेंट करके बतानी है तुम्हारे को क्या होगी। उससे आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है। तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है हमारे को। उसके साथ साथ क्या गिवन है, ओ सेंटर है, अनदर टेंजेंट एक और टेंजेंट ए बी है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, वो सी पे टच कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 होगा। तो जल्दी बताओ, ए ओ बी 90 होगा तो तुम्हें पता है ना सेंटर पे एंगल चाहिए, और वो भी एक्सटर्नल पॉइंट वाली से। तो जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरम की थी उसमें याद है ऐसा काम किया था। एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बनाती है वह एंगल बाइसेक्ट कर दिया जाएगा जब एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करे। मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूव कर सकते हो आराम से। तो मैं एंगल के नाम लिख लेता हूं बेटा, यहाँ पे एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो पहले तुम प्रूव कर लोगे। देखो तो स्टार्टिंग में अगर किसी को प्रूफ देखना हो तो स्टार्टिंग में कर रखा है इसका। बोलो, इन ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल है बेटा पी ए ओ, एंड ट्रायंगल एक्सटर्नल पॉइंट से लेनी है, जैसे ओ ए तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी के साथ पी ए ओ, इसी एक्सटर्नल पॉइंट के नीचे की तरफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ ए ओ सी, एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तुम कहोगे सर इसमें एंगल 1 और एंगल 2 को हम इक्वल प्रूव कर लेंगे, इसका नाम मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। तुम कहोगे सर ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट बी भी तो है हमारे पास, तो बी से ट्रायंगल बोलो कौन सी बनेगी। तो बी से कौन सी बनेगी, बी ओ सी। तो दूसरी तरफ बनेगी बी ओ क्यू। तो लिख लेते हैं दोनों ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू। बोलो दोनों ट्रायंगल से क्या हुआ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सर ये भी हम कर लेंगे, इसका नाम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, अगर कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट्स है तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका नाम डायमीटर होता है बेटा। और जो डायमीटर होता है वह हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उसके वन साइड्स में जितने भी एंगल्स बनेंगे एट ए पॉइंट, वन साइड्स में एट ए पॉइंट जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये चीज हमने पढ़ रखी है पहले। तो बताओ यहां पे जो है पी क्यू जो है उसका नाम डायमीटर है, तो लिख लेते हैं हम, एयर पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर ये डायमीटर ऑफ सर्कल है तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा है तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो है ना वो इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री होगा तो अगली चीज बताओ हमें कौन कौन से एंगल चाहिए। हमें चाहिए ए ओ बी। तो ध्यान से देखो बेटा, ए ओ बी अगर मैं लेके चल रहा हूं तो इनके बीच में एंगल एक तो 2 आया है और एक एंगल 3 आया। एक एंगल 2 आ रहा है हमारे पास और एक एंगल कौन सा आया है, 3। तो बस 2 और 3 को रखो, बाकी को चेंज कर दो। बोलो एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल, प्लस एंगल 2 सेम, प्लस एंगल 3 सेम, एंगल 4 की वैल्यू फिर कहोगे 3 के इक्वल था ये सर, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो एंगल 2 2 टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया, तो दोनों में से 2 टाइम्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा कौन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो 2 को डिवाइड में ले जाओ इस तरफ, तो एंगल 2 प्लस 3 को अगर ऐड करें
तो चेक करो, ऊपर एंगल ए ओ बी बनेगा, ए ओ बी 2+3 और इक्वल टू कितना आ चुका हमारे पास, इसको राइट में ले जाते हैं तो कितना बचेगा 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्या चीज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें क्या बोला, एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने मान लिया ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। एक का नाम ए बी और दूसरे का नाम ए सी, सेंटर इसका ओ है। अब ध्यान देना यहाँ पे, जो भी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कोड बनेगी, सेंटर हमेशा बेटा एक्सटर्नल पॉइंट और कोड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कोड यहाँ पे है, एक्सटर्नल पॉइंट लेफ्ट में है, तो एंगल कहाँ पे बनेगा, इस सॉरी सेंटर कहाँ पे होगा, इसके राइट में होगा। ठीक? जब एग्जांपल्स करोगे ना तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, वहां पे कि सेंटर कहाँ पे होना चाहिए। तो इन चीजों को थोड़ा याद रखना है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। मैंने मान लिया बेटा ये जो एंगल है ये अल्फा है, ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ एंगल 180, सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री, लेकिन किसके साथ, टू दी एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बी और सी किसके साथ, एट द सेंटर, तो इनको सेंटर पे ज्वाइन कर दो। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो, इसका नाम मैं मान लेता हूं बीटा। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर अल्फा बीटा को लेना तो ये क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रही है हमारे को, लिख लेते हैं फिर, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल्स का सम तो 360 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ जो एंगल बनेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बोलो पहला एंगल कितना बेटा अल्फा। तुम कहोगे सर यहाँ पे एंगल जो है इसको मैं मान लेता हूं 1, प्लस अगला एंगल बीटा, यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूं बेटा 2 एंगल, तो ये एंगल होगा 360 डिग्री। हमें चाहिए बस दो एंगल, एक अल्फा और एक बीटा, बाकी नहीं चाहिए। तो बाकी की वैल्यू देखो, तुम कहोगे सर एंगल जो 1 है ना, वो एक तो टेंजेंट और एक रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे बना तो इसकी वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी। तुम कहोगे सर फिर तो सी पे भी ये सेम प्रोसेस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी पे बना है तो ये भी 90 हो जाएगा। बोलो यही क्वेश्चन आगे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रख लिया, बाकी को राइट में ले जाते हैं। तो राइट में कितना था बोलो 360 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री और एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी बेटा 90 डिग्री। राइट में लेके जाएंगे तो -90 डिग्री और -90 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो प्रूव हो चुका। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखो सेकंड लैंग्वेज में क्या बोल सकता है, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दे देगा वो तुम्हारे को, नाम दे देगा कि ये जो दो टेंजेंट्स है, यहाँ पे वो नाम लिख देगा ए बी एंड ए सी। ठीक है, और जो सेंटर है उसका नाम लिख देगा सेंटर ओ, और फिर वो तुम्हारे को क्या बोलेगा, इतना कुछ देने के बाद फिर वो तुम्हारे से बोलेगा ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है ओ, देन प्रूव दैट ए बी ओ सी इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत से बच्चे ऐसे आएंगे जो कहोगे सर ये तो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का आ गया हमारा। तो सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं बेटा, इसी क्वेश्चन को सेकंड वे में पूछने का वे है। क्यों? तुमने पता होगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब जल्दी बताओ बेटा, अल्फा प्लस बीटा को 180 मैंने प्रूव कर दिया, ये 90 और उसका अपोजिट 90, बोलो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। बोलो जब सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसी क्वेश्चन को सेकंड लैंग्वेज में ऐसे भी डाल सकता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 11th हमने पहले कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। देखो 12th में क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, लास्ट में इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे हम, बिल्कुल डन। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल रेडियस 4, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही तुम कहोगे सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इसको भी 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो इसका नाम था ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बेटा बी, और यहाँ पे बीच में पॉइंट है डी। ये लेंथ गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ये लेंथ मैथ में गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी परपेंडिकुलर के साथ 4 रहेगा। इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं एफ, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ई। तो बी डी और डी सी दोनों के दोनों बी सी के ऊपर है, तो बी सी के ऊपर एक पॉइंट डी, तो पहली लेंथ सी डी और एक लेंथ होगी बी डी। तो पहली लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर पहले कौन आया, बी डी, तो बी डी की लेंथ तो 8 सेंटीमीटर हो चुकी। दूसरी लेंथ है 6, तो बाद में आया डी सी, तो डी सी की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी और ए सी। तो चेक करो बेटा, ए बी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ है। तो तुम कहोगे सर अभी तो थ्योरम में किया था ना स्टार्टिंग में, कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, ये 8 तो ये लेंथ भी कितनी होगी 8। बस हम एक पार्ट को प्रूव करेंगे जो आपने स्टार्टिंग में करवा दिया हमारे को, और उसके बाद डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ये लेंथ 6 है तो बेटा ये लेंथ भी 6 होगी। तुम कहोगे सर हमें ये लेंथ नहीं पता, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो तुम कहोगे सर फिर तो ये भी x होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर हम ऐसा करते हैं तो चेक करो, ऐसा करने पर हमें क्या हुआ, सभी साइड्स पता चल चुकी, और जिस भी ट्रायंगल में सभी साइड्स पता चल जाए तो सर वहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं अच्छे से। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम निकाल सकते हैं सर आराम से, हीरोन फॉर्मूला हमें आता है, हम कर लेंगे। लेकिन वैल्यू के लिए तो यहाँ पे इक्वल के साथ कोई एक वैल्यू होनी चाहिए थी भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन मिलनी चाहिए ना, और इक्वेशन के लिए तो हमें पता है बीच में इक्वल आएगा। तो ऐसे ही इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया सर आप एक अलग तरीके से और निकाल के देखो, क्योंकि इक्वेशन तो तभी आएगी ना जब इसको हम एक और अलग तरीके से निकालेंगे। तो देखो अब अलग तरीके से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर आता है तो हमारे दिमाग में एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है बेस इंटू हाइट। तो चेक करो ये जो परपेंडिकुलर है बेटा ये इस बीसी के ऊपर है, और इस ओ पॉइंट से है, तो ट्रायंगल क्या बनेगी, ओ बी सी। तो ये ट्रायंगल आ जाएगी ना हमारे पास, चेक करो ये ट्रायंगल आ जाएगी हमारे। ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ जाएगी ओ बी सी। तो एरिया का मतलब ये सारी चीज हमारे पास आ चुकी है यहाँ तक। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया
ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, यानी बी ओ सी। तुम कहोगे सर ऐसा ही एक परपेंडिकुलर तो आगे भी दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर है ना अगला, तो हम ओ को ए से ज्वाइन कर लेते हैं। तुम कहोगे सर अगर ऐसा करते हैं ना तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बनेगी अब, जिसका नाम होगा ए ओ बी, सेकंड ये। तो नेक्स्ट ट्रायंगल जो हमारे पास है ये वो और लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तुम कहोगे सर ऐसा ही परपेंडिकुलर एक लाइन और पे भी आया था, वो आया था इसके ऊपर, एसी के ऊपर। तो इस ट्रायंगल का एरिया और निकाल सकते हैं हम। तुम कहोगे सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा ए ओ सी, तो ये एरिया था। और इस पॉइंट का नाम हमारे पास था ओ। तुम कहोगे सर ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक और ट्रायंगल आ गई जिसका एरिया हम निकाल लिया, प्लस बोलो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब बताओ अगर मैं इन तीनों एरियाज को ऐड कर लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन तीनों एरियाज को ऐड कर लेता हूं बेटा, तो मेरे को जो कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी दिखाई दे जाएगी। यही थी ना हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल। तो बताओ, लिखते हैं, बताओ। कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया तो हीरोन फॉर्मूले से आ जाएगा, बोलो क्या हीरोन फॉर्मूला याद होगा, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू बीओसी का एरिया बोलो 1/2 बेस, बेस है इसमें बीसी, चेक करो बीसी की लेंथ है बेटा 14, 14 इंटू हाइट, हाइट हर एक को पता होगा, यहां से ये परपेंडिकुलर याद है बेटा 4 सेंटीमीटर था, ये परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर था, और ये परपेंडिकुलर भी 4 सेंटीमीटर था। तो बोलो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आएगी, तुम कहोगे 4, प्लस अगली जो ट्रायंगल थी वो हमारे पास कौन थी, ए ओ बी, जो ग्रीन वाली है। तो ग्रीन वाले का एरिया बोलो क्या आएगा, 1/2 बेस, बोलो बेटा ये लेंथ बेस है कितनी हो चुकी, नीचे 8 ऊपर x, तो टोटल बेस कितना हुआ 8 प्लस x, और इनटू इसकी हाइट भी 4 थी। फिर प्लस अगली ट्रायंगल हमारे पास जो आई है, तुम कहोगे सर ये पिंक वाली आई है, यही थी ना पिंक वाली, तो इसका एरिया लिखते हैं, तो प्लस बोलो इसका क्या आएगा 1/2, इसका बेस था 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, और इसकी हाइट भी थी बेटा 4, तो कट कर लो, 2 से 4 कितने पे कटेगा 2 पे, 2 से 4 कितने पे कटेगा 2 पे, और 2 से 4 कितने पे कटेगा 2 पे। अब बोलो एस का नाम होता था सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ जितनी भी आई है वो हाफ टाइम लेनी है, कर लेते हैं, बताओ 6 दो बार आया तो एक बार ले लेते हैं, 8 दो बार आया तो एक बार ले लेते हैं, और x की वैल्यू दो बार आई है तो एक बार ले लेते हैं, तो s कितना बनेगा 8 प्लस 6 प्लस एक्स, यानी 14 प्लस एक्स, बोलो रूट 14 प्लस एक्स। इस s में से एक साइड माइनस कर दो, a का मतलब होता है वन साइड की लेंथ माइनस कर दो, तुम कहोगे सर ये टोटल लेंथ एक साइड की 8 प्लस 6 14 है, तो कर लेते हैं s की वैल्यू 14 प्लस एक्स तो -14 इंटू, फिर आगे बोलो s की लेंथ है 14 प्लस एक्स, तो दूसरी लेंथ माइनस कर दो, तो दूसरी लेंथ थी सर ये
8 प्लस एक्स, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस का 8 और माइनस का एक्स। तो ऐसे ही कहोगे सर तीसरी लेंथ थी 14 प्लस एक्स, एस में से थर्ड लेंथ माइनस कर दो, तो तीसरी लेंथ है बेटा एक्स और 6, तो माइनस एक्स और माइनस 6 इज इक्वल टू, अब चेक करो जो राइट में है उनमें हर एक में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं राइट से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, ब्रैकेट में जो बचे वो लिख लेता हूं। पहले में बचा 14 प्लस सेकंड में बचा है 8 प्लस एक्स और थर्ड में बचा बेटा 6 प्लस एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? अब उससे आगे सोल्व करते हैं। बोलो 14 से 14 कट गया, एक्स से एक्स की वैल्यू कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल। बोलो लेफ्ट में क्या बचा, रूट 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 14 माइनस 8 6 इंटू 14 माइनस 6 8 इज इक्वल टू, राइट में बेटा 2, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 और प्लस में x प्लस एक्स 2x। तुम कहोगे सर यहां से ना 2 कॉमन आ रहा है, तो चलो कोई नहीं, 2 कॉमन आ रहा है तो हम राइट से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। बोलो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह क्या बचेगा, 2 तो कॉमन चला गया, और यहाँ से 28 में से भी 2 कॉमन चला गया, तो बोलो 28 की जगह तो 14 बचेगा और 2x की जगह बचेगा x। अब बताओ, तुम कहोगे सर रूट हटाने का एक तरीका होता था स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने का, कर लो। बोलो जैसे ही हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 6 और इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर आएगा बेटा 16 और यहाँ पे बनेगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ इतना होने के बाद तुम कहोगे सर 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स की एक पावर कैंसिल होगी, 8 से सर 16 2 पे कट जाएगा और 2 से ये 6 फिर 3 पे कट जाएगा, तो 3 इंटू एक्स लेफ्ट में बचेगा 3x और इक्वल टू राइट में बचेगा 14 प्लस एक्स। बोलो x को सेपरेट कर लोगे तो यहां से तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो चेक करना, x इक्वल टू 7। अब बताओ x अगर 7 है तो a से b की लेंथ, बोलो a से b की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और a से c की लेंथ बोलो कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत हो? अब यहीं से देखो बेटा, सोल्व ट्रिक अगर याद रखनी हो किस टाइप से आती है वो देखो क्या है। तो सोल्ट क्या है, किसी भी ट्रायंगल जो सर्कमस्क्राइब कर रही है एक सर्कल को, तो वहां से हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे आया था देखो, ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। राइट में था 2 इंटू ये इतना इतना था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, चेक करो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यही था, तो 2 टाइम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि कोई भी ट्रायंगल अगर सर्कमस्क्राइब कर रही हो एक सर्कल को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कमस्क्राइब कर रही है एक सर्कल को, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो और वो एंगल एट ए सेंटर ऑफ सर्कल मिलेगा। तो सबसे पहला काम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और इसी में नेक्स्ट चीज क्या बोली है, इसको सर्कमस्क्राइब करके एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो चारों साइड से इसको टच करेगी, मतलब चारों साइड इसकी टच होगी। पहले का नाम लिख दिया ए बी सी डी और सेंटर का लिख दिया ओ। हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड, तो पहली अपोजिट साइड लेता हूं बेटा मैं ए बी,
तो ए बी ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो ये है, इसी की अपोजिट साइड, तो ए बी की अपोजिट साइड है सी डी, तो सी डी ने एंगल ये बनाया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुम कहोगे सर ऐसी अपोजिट साइड तो बी सी और ए डी भी हो सकती थी, तो एंड एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ बेटा, सेंटर पे अगर एंगल चाहिए तो सबसे पहला थॉट क्या था, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन करेंगे और सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल 90, इसका नाम मैंने लिख दिया ई। ऐसे इसका नाम एफ, तो ये एंगल भी 90, इसका नाम जी, तो ये एंगल भी 90, और इसका नाम है बेटा एच, तो यह एंगल भी 90। तो थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में प्रूफ की थी याद होगा, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट ज्वाइन करेंगे एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ज्वाइन करेंगे, तो जो दो ट्रायंगल बनेगी वो दोनों ट्रायंगल सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। प्रूफ तुम कर सकते हो, पहले हमारा हो चुका। तो बोलो, इन ट्रायंगल ए ओ ई एंड ए ओ एच, बोलो बेटा दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही कहोगे सर अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट बी को लूं तो ओ बी के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ट्रायंगल ये बनेगी, और इसी ओ बी के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ट्रायंगल ये बनेगी, मींस बी ओ एफ और बी ओ ई ट्रायंगल में। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल बी ओ ई एंड ट्रायंगल बी ओ एफ इंप्लाइज, तो सर सेंटर पे दोनों एंगल ये भी इक्वल हो गए, तो इसका नाम मैं लिख लेता हूं 3 और 4। तो बोलो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद कहोगे सर एक्सटर्नल पॉइंट तो सी भी है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ओ से सी। बोलो ओ से सी अगर मैं लाइन लूं तो इसके साथ चेक करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ एक ट्रायंगल ये बन रही है, और इसी सी के साथ एक ट्रायंगल ये बन रही है। तो बोलो ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल सी ओ जी एंड ट्रायंगल सी ओ एफ सेंटर पे एंगल इक्वल ये भी बनाएगी, तो इसका नाम 5 और इसका नाम क्या लिख लेते हैं 6। तो बोलो इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। तुम कहोगे सर ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट तो डी भी है हमारे पास, तो ज्वाइन कर लेते हैं ओ से डी। तो चेक करो, डी ने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जी के साथ एक ट्रायंगल ये बनाई और एक ट्रायंगल ये बनाई। तो बोलो इन ट्रायंगल लेफ्ट में कौन सी है, डी ओ एच, एंड ट्रायंगल राइट में कौन है, डी ओ जी, डॉग। इंप्लाइज एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, इनके नाम मान लेते हैं एंगल 7 और एंगल 8। तुम कहोगे सर ये सभी के सभी जो एंगल है ना वो तो एट ए पॉइंट बने हैं, तो एट ए पॉइंट पे तो प्रॉपर्टी पता हमारे को, बोलो सम ऑफ ऑल एंगल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये सभी एंगल कौन कौन से बेटा बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो एंगल हमें चाहिए उनको पिक कर लेते हैं भाई। देखो हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, अगर मैं ए बी को लूं तो इनसाइड में एंगल देखो कौन से आए, तुम कहोगे सर 2 और 3 आ गए, मींस 2 और 3 हमें चाहिए। अगर ए बी लूंगा तो मैं बी सी को नहीं ले सकता, पता चल गया क्यों, बताओ। अगर मैं ए बी के साथ बी सी लूंगा तो नहीं, उसने अपोजिट साइड बोली है, देखो यहाँ पे। तो बोलो ए बी के साथ किसको लेना पड़ेगा, जल्दी बताओ, ए बी के साथ अपोजिट में किसको लेना पड़ेगा, तुम कहोगे सर सी डी को ले लो। तो बोलो सी डी के साथ एंगल कौन से बने, सी डी एट सेंटर, तुम कहोगे सर 6 और 8 बना है, तो 6 और 8 को ले लेते हैं। बोलो एंगल 1 नहीं चाहिए, तो 1 किसके इक्वल है, 2, तो 1 की जगह 2 प्लस 2 एंगल चाहिए, 3 एंगल हमें चाहिए, 4 एंगल की वैल्यू तुम कहोगे सर 4 3 के इक्वल है, तो 3।
5 सर 6 के इक्वल है, 6 हमें चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 8 के इक्वल है जी, और प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताओ बेटा, हर एक एंगल 2 टाइम्स आया है, जब हर एक एंगल 2 टाइम्स आए तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। बोलो कौन कौन सा एंगल बचेगा, लेफ्ट में देखोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस उससे आगे देखेंगे तो 6 और 8, एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बताओ भाई, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को ऐड करें तो ए ओ बी मिल जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम एंगल ए ओ बी प्लस, अगर 6 और 8 को ऐड करें तो हमें एंगल कौन सा मिलेगा, तुम कहोगे सर सी ओ डी मिल जाएगा हमारे को, तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 2 को राइट में ले जाओ तो डिवाइड होके 180 डिग्री। अब एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो चुका बेटा, ये वाला। अब इसी के साथ साथ एक पार्ट और भी प्रूव करना है, तो देखो सेकंड पार्ट क्या हमारा। अब बताओ ये सारे एंगल कहाँ पे मिले हैं, तुम कहोगे सर सेंटर पे मिले हैं, चलो सेंटर पे मिले तो लिख लेते हैं। बोलो पहला एंगल क्या था सेंटर पे, ए ओ बी, दूसरा क्या था बी ओ सी, तीसरा क्या था सी ओ डी, और चौथा क्या था बेटा ए ओ डी, और इक्वल टू सभी का सम कितना था 360 डिग्री। ठीक, अब जो हमें चाहिए था उनको पिक कर लेते हैं। तुम कहोगे सर ए ओ बी और सी और डी की वैल्यू तो हमारे पास 180 डिग्री आ चुकी, तो इसको तो 180 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस क्या बचेगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 180 को राइट में ले जाओ बेटा, तो बोलो एंगल बी ओ सी जो है प्लस एंगल ए ओ डी जो है वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो प्रूव हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होगा, सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा था। तो यहां तक का पार्ट हमारे पास था बेटा क्वेश्चंस। तो सर्कल के चैप्टर में बस इतना ही है, बाकी जुड़े रहिए, नेक्स्ट चैप्टरों के साथ हम फिर मिलेंगे तुम्हारे को, ठीक है, नए नए कॉन्सेप्ट नए नए ट्रिक्स वगैरह लेके। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो 2-3 चीज इंपॉर्टेंट सीखने को मिली, वो 2-3 ट्रिक्स हमने बहुत काम आएगी हमारे को कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसी तरह ध्यान देना बेटा, कई बार वो क्वेश्चंस निकाल देता है, जैसे मान लो वो ये बोल देगा एक सर्कल है, ये 2 टेंजेंट है, सेंटर पे एंगल बना रखा है, वो कई बार एग्जाम में निकाल देता है, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 90 होगा, तो ये कंप्लीट बताओ, तो कंप्लीट हमारे को पहले ही पता है, अगर हाफ एंगल 30 है तो ये कंप्लीट 60 हो जाएगा, तो ये 120 होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो तुम्हारे को इस ट्रायंगल में ये एंगल दे देगा और ये रेडियस दे देगा, जैसे ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, फिर वो तुम्हारे से पूछेगा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। तो तुमने पता है ये जो कॉन्सेप्ट आता हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं हम, कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें 2 लेंथ पता हो, कोई भी एक एंगल पता हो, ठीक है, और कोई भी एक साइड पता हो, तो हम दूसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट बताना बेटा क्या आंसर आएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।